मुंबई में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के 2 पदाधिकारियों को तड़ीपार करने के मुंबई पुलिस के फैसले पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने पुलिस के इस आदेश को पूरी तरह अवैध और कठोर बताते हुए रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पुलिस से एक बेहद गंभीर सवाल भी पूछा कि क्या दोनों के खिलाफ सिर्फ इसलिए चुनिंदा कार्रवाई की गई क्योंकि वे एक विशेष धर्म से ताल्लुक रखते हैं। दरअसल मुंबई पुलिस ने एसडीपीआई के 2 पदाधिकारियों फिरोज अब्दुल वहाब खान और मोहम्मद रफीक गुलाम रसूल को 3 दिसंबर 2025 को 1 साल के लिए मुंबई से तड़ीपार करने का आदेश जारी किया था। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ दोनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। मंगलवार को जस्टिस माधव जे जानदार की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की और पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा, एफआईआर में नारेबाजी के अलावा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कोई जिक्र नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदर्शन में शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी और कांग्रेस जैसे दूसरे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी भी मौजूद थे। ऐसे में सिर्फ बिना अनुमति के आंदोलन करने के आधार पर किसी को तड़ीपार नहीं किया जा सकता और चुनिंदा तरीके से कार्रवाई भी नहीं की जा सकती। इसके बाद जस्टिस माधव जानदार ने पुलिस से सीधे सवाल किया, क्या कांग्रेस या शिवसेना, यूबीटी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की गई? कोर्ट ने पूछा कि क्या सिर्फ इसलिए कार्रवाई की गई क्योंकि याचिकाकर्ता एक ही धर्म से ताल्लुक रखते हैं। अदालत ने कहा, जब सभी राजनीतिक दल आंदोलन कर रहे थे तो सिर्फ कुछ लोगों को चुनकर तड़ीपार करने की कार्रवाई क्यों की गई? क्या आपने कांग्रेस या शिवसेना, यूबीटी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? क्या इसलिए सिर्फ कार्रवाई की गई क्योंकि ये याचिकाकर्ता एक ही धर्म के हैं? सभी राजनीतिक दल तो आंदोलन कर रहे थे। वहीं पुलिस की तरफ से पेश हुए सरकारी वकील शिशिर हिरे ने तड़ीपार की कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश की। उन्होंने दोनों याचिकाकर्ताओं के प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से कथित संबंधों का हवाला दिया। हालांकि याचिकाकर्ताओं के वकील इब्राहिम हरबत ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। इस पर कोर्ट ने पुलिस की दलील पर भी सवाल उठाया। जस्टिस जानदार ने कहा कि पुलिस की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में पीएफआई से कथित संबंध का कोई जिक्र ही नहीं था। यानी जिस आधार पर अब पुलिस कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश कर रही है, उसका उल्लेख तड़ीपार करने से पहले दिए गए नोटिस में था ही नहीं। सरकारी वकील शिशिर हिरे ने यह भी दलील दी कि पुलिस धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं कर रही थी। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि अगर याचिकाकर्ता धर्म के नाम पर हंगामा कर रहे थे तो यह निंदनीय है। उन्होंने पीएफआई को लेकर दावा किया कि प्रतिबंध लगाए जाने के बाद यह नई पार्टी अस्तित्व में आई और इसे सिर्फ कपड़े बदलने जैसा बताया, जबकि उसकी आत्मा वही होने का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस ने तड़ीपार के आदेश को सही ठहराने के लिए 3 एफआईआर का भी हवाला दिया। इसमें वक्फ बिल, चेंबूर गवंडी में सीमेंट गोदामों और बाबरी मस्जिद मुद्दे को लेकर हुए प्रदर्शनों से जुड़ी एफआईआर शामिल थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस के खिलाफ हुए प्रदर्शन से जुड़ी एफआईआर का जिक्र होने पर कोर्ट ने पुलिस से एक और अहम सवाल किया। जस्टिस माधव जानदार ने पूछा कि अगर याचिकाकर्ताओं का यह मानना है कि बाबरी मस्जिद को नहीं तोड़ा जाना चाहिए था, तो यह विचार राष्ट्र विरोधी कैसे हो सकता है? अदालत ने साफ कहा कि यह याचिकाकर्ता की अपनी धारणा है और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने और बोलने की आजादी का अधिकार है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार बाबरी मस्जिद को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए या उनकी अपनी धारणा है या राष्ट्र विरोधी कैसे हो गया? हर किसी को बोलने की आजादी का अधिकार है। कोर्ट ने अपने फैसले में तड़ीपार की कार्रवाई को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया। अदालत ने कहा कि किसी नागरिक को तड़ीपार करना एक असाधारण कदम है क्योंकि इससे उसकी घूमने फिरने की आजादी पर गंभीर असर पड़ता है। इन सभी दलीलों और पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवालों के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस द्वारा एसडीपीआई के दोनों पदाधिकारियों को 1 साल के लिए तड़ीपार करने के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस कार्रवाई को पूरी तरह गैर कानूनी करार दिया है। यानी इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने जहां एक तरफ पुलिस की चुनिंदा कार्रवाई पर सवाल उठाए, वहीं दूसरी तरफ नागरिकों की बोलने और घूमने फिरने की आजादी जैसे मौलिक अधिकारों को भी अहम माना।
अब इस फैसले के बाद पुलिस की कार्रवाई और राजनीतिक प्रदर्शनों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। अब फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।